ये हिस्सा यहाँ पे अभी ओपन हो रखा है। NH 709B है ये है देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड पार्ट। स्पीड लिमिट है ना वहाँ 85 किलोमीटर पर आवर लिखी है गाड़ियों की। जो हाईवे है वो उधर से निकल जा रहा है और हमें इधर से जाना होगा। मेट्रो का जो ये एलिवेटेड सेक्शन है इससे भी ऊंचा बनाया गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड सेक्शन। इधर से इस पे चढ़ने के लिए भी ये एंट्री दी गई है। इधर से आगे ये देहरादून की तरफ निकल जाता है हाईवे। टोल की तैयारी पूरी है। ये आ गया सामने अक्षरधाम। फिलहाल यहाँ से अब हम बढ़ रहे हैं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की ओर। NH 709B बागपत सहारनपुर देहरादून। तो अगर आपको अक्षरधाम से देहरादून या सहारनपुर की तरफ जाना है तो अक्षरधाम सेतु के साथ साथ आपको ले लेना है और बढ़ जाना है आगे। आज ये भी देखेंगे कि क्या हम इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर अपनी बाइक चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, और अलाउड है भी कि नहीं ये भी नहीं पता अभी तो। ये बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड में है अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B। तो यहीं से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। तो अक्षरधाम से हम निकल गए हैं और आगे देहरादून की तरफ मैं जा रहा हूँ। सहारनपुर यहाँ से 189 किलोमीटर है। अभी तो हम दिल्ली के अंदर ही हैं, दिल्ली के अंदर ही इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। एक्चुअल जो सेपरेशन है इस रोड का वो आगे से होगा। सहारनपुर देहरादून के लिए हमें चढ़ जाना है इस फ्लाईओवर पर। NH 709B है ये हिस्सा यहाँ पे अभी ओपन हो रखा है। इस पे साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं कि ये रिसेंटली बनाया गया हो। गांधीनगर है यहाँ से 2 किलोमीटर। तो दिल्ली वाले सभी रिश्तेदारों को हमारा प्रणाम और साथ ही साथ में बाय बाय। हम आपके दिल्ली को छू के निकल गए। तो जब तक तो आप दिल्ली में होंगे तब तक तो आपको स्लो ही ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी स्पीड पे आप चल नहीं पाएंगे। आने वाले समय में आपको दिल्ली से हरिद्वार का भी एक एक्सप्रेसवे काइंड ऑफ रोड मिल जाएगी, क्योंकि देहरादून एक्सप्रेसवे का जो एक्सटेंशन है सहारनपुर से वो हरिद्वार की तरफ भी होना है। ये गीता कॉलोनी है। फिलहाल के लिए जो सहारनपुर देहरादून अगर आप जाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर से नहीं जा सकते, ये बंद है आगे से। यहाँ गाड़ी पार्किंग ना करें। ये है देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड पार्ट जो गीता कॉलोनी के पास से निकल रहा है। ऊपर वाला जो रोड है वो रेडी तो हो रखा है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। बाकी देखते हैं कहाँ कहाँ तक इसे हम फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी हद तक ये रेडी तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से तो दिख ही रहा है कि रेडी है ये। फेज़ बाय फेज़ इसको चालू किया जा सकता था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी फेज़ प्रॉपरली चालू हुआ नहीं है। कहीं कहीं पर 2 व्हीलर्स निकल जाते हैं, बाकी मोस्टली नहीं। जो स्पीड लिमिट है ना वहाँ 85 किलोमीटर पर आवर लिखी है गाड़ियों की इस हाईवे पे। तो अगर आप यहाँ से देहरादून की तरफ जाना चाहते हो तो आपको इस एलिवेटेड पार्ट पर जो परमिटेड स्पीड मिलने वाली है वो 85 किलोमीटर पर आवर की मिलने वाली है। यहाँ से ये निकल गया है उस साइड। फिलहाल जो हाईवे है वो उधर से निकल जा रहा है और हमें इधर से जाना होगा। हमें ऐसे यू टर्न लेके आना पड़ा है इस साइड। ऊपर से देखो कितनी ज़्यादा हाइट पे है वो बना हुआ,
मेट्रो का जो ये एलिवेटेड सेक्शन है इससे भी ऊंचा बनाया गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड सेक्शन, काफ़ी ऊंचा है यहाँ से। जब ये हाईवे चालू हो जाएगा तो सीधा इसके ऊपर से निकल जाया करेंगे हम लोग। फिलहाल थोड़ा यू टर्न लेके आए हैं और अब यहाँ से लेफ़्ट लेकर फिर फॉलो करते हैं इस हाईवे को। ये पूरा सीलमपुर का एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं इस समय। इसके पियर्स काफ़ी हाइटेड हैं क्योंकि ये मेट्रो के भी एलिवेटेड पार्ट को क्रॉस कर रहा है ये हाईवे, तो इसीलिए इसको काफ़ी ऊंचा रखा गया है। सामने वाली रोड को भी ये ऐसे ही ऊपर से क्रॉस कर रहा है, इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ऊंचा बनाया गया। तो सहारनपुर देहरादून का बोर्ड एक बार फिर से आ गया, यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। अब ये हाईवे तो निकल गया है सीधा, पर हमने ले लिया लेफ़्ट। तो जब ये चालू हो जाएगा तो इधर से इस पे चढ़ने के लिए भी ये पूरा का पूरा एक एंट्री दी गई है, ये एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए ये एंट्री। बट फिलहाल घूम के मैं फिर से आ गया हूँ इसी एक्सप्रेसवे की साइड पर। तो भाई साहब ये देखिए, ये एक्सप्रेसवे की लाइन है पूरी, ये जो जा रहा है देहरादून की तरफ। ये है ऊपर जो एक्सप्रेसवे चल रहा है जिसके साथ साथ देहरादून एक्सप्रेसवे। तो अभी तो पूरा बंद ही है, अभी तो इसके ऊपर हम कहीं से भी नहीं चढ़ पाए। ये जो नीचे जितना भी ट्रैफिक है ना दिल्ली के अंदर का, इसको भी ठीक से पार करना बहुत ज़रूरी है। तो अक्षरधाम जहाँ से ये हाईवे शुरू हो रहा है वहाँ से ही ट्रैफिक जो है ना काफ़ी सही कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को सहारनपुर या देहरादून की साइड जाना होगा मोस्टली वही लोग इसके ऊपर चढ़ेंगे। कंट्रोल्ड एक्सेस रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दाएं बाएं घूमने के लिए इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो अभी तो देख लो सिचुएशन ये है कि हमें भीड़ भाड़ वाले एरिया में से होके निकलना पड़ रहा है, बट बहुत जल्द हमें मिलेगा ये हाईवे। ये तो पता नहीं कि बाइक से इस पर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, गाड़ी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षरधाम से थोड़ा सा रोड जो था वो दिल्ली के मेन ट्रैफिक के साथ चलेगा, और उसके बाद एक बार एलिवेटेड पार्ट शुरू होगा तो उसके बाद कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको सहारनपुर देहरादून तक। एक्सप्रेसवे चला गया सीधा, और हम सीधा नहीं जा सकते, इसीलिए हम लेंगे यहाँ से फिर से लेफ्ट बुराड़ी जाने के लिए। हम पहुंच चुके हैं खजूरी खास एरिया में, और यहाँ पर फिर से हमें मिल गया है ये एक्सप्रेसवे, और यहाँ से डिसेंड होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा दूर जाते ही इसके बाद ये मेन रोड पर मर्ज हो जाएगा। यहाँ से जो गाड़ी की स्पीड लिमिट है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की, आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। देहरादून सहारनपुर हाईवे एक बार फिर से आ गया है, लेकिन अभी भी ये एक्सप्रेसवे जो है ये है बंद। यहाँ से आप खजूरी खास से एंटर कर जाओगे इस हाईवे के ऊपर, और फिर टापो टाप यहाँ से बागपत सहारनपुर यही रोड से जाना है आपने। मेरे बगल बगल में चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, कहीं से भी अभी एंट्री अलाउड नहीं है। प्रॉपर सीमेंटेड बैरिकेड बना रखे हैं यहाँ पर कि गलती से भी कोई ऊपर ना चला जाए इसके। यहाँ से बागपत है 27 किलोमीटर। और टोल गेट का बोर्ड लग गया है, तो टोल लगाओ और चालू कर दो ना रोड को, अगर बन गया है तो।
तो भाई अब हम आ गए हैं मेन रोड पर। यहाँ तक पूरा एलिवेटेड सेक्शन है, ये बंद है अभी यहाँ से, और इधर से आगे ये देहरादून की तरफ निकल जाता है हाईवे। अभी टोल के चार्जेस लिखे नहीं है यहाँ पर, टोल भी यहाँ बनाया जा रहा है, अभी टोल की तैयारी पूरी है। दिल्ली का जो सारा का सारा एलिवेटेड पार्ट है वो क्रॉस करने के बाद आप कुछ ऐसे हाईवे पे आ जाएंगे भाई। ये है दिल्ली का पूरा टोल रोड क्रॉस करने के बाद हाईवे। यहाँ तो स्पीड लिमिट 60 की है वैसे, और यहाँ से भी फिर हमें नीचे से ही जाना होगा। अगेन एलिवेटेड पार्ट यहाँ का भी क्लोज है, बंद किया हुआ है अभी, और ऊपर की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की है। बागपत यहाँ से 23 किलोमीटर है। तो ये सारा रोड जो है ना हमें ऐसे ही क्रॉस करना पड़ रहा है। ऐसे तो अच्छा ही है कि इसको प्रॉपर कंट्रोल्ड एक्सेस बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक ऊपर नीचे चल रहा है ना, अगर ये कंट्रोल्ड एक्सेस ना हो तो एक्सप्रेस वे किसी काम का ही नहीं होगा। तो एक बार फिर आप यहाँ देख सकते हो, ऊपर एक्सप्रेस वे ऊपर से निकल रहा है यहाँ से, और कंस्ट्रक्शन तो इसका लगभग ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट कर ही लिया गया है। तो क्या रीज़न है कि इसको चालू नहीं किया जा रहा? मैंने अक्षरधाम से जहाँ से वीडियो स्टार्ट करी है वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि रोड तो लगभग बनी हुई है। एकदम घनी आबादी क्षेत्र है, और सही है वैसे तो, बहुत ऐसी जगह से निकाल दिया हाईवे। नई जगह तो कहाँ से ही लाते, तो पुरानी जगह को भी पूरी तरह से यूटिलाइज किया गया है इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। यहाँ से हम थोड़ा और एग्जिट कर लेते हैं। जिन लोगों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाना होगा उनके लिए यहाँ से एक एग्जिट बनाया होगा। कहीं से भी इसको ना अभी खोला ही नहीं गया, कहीं से भी, मतलब पूरा इसको आप देखोगे तो बंद रखा है ये। यहाँ से फिर से एलिवेटेड पार्ट शुरू हो जाता है, रेडी हो रखा है, पता नहीं क्यों इसको शुरू नहीं किया इन्होंने अब तक। अब बस मैं यहाँ से बागपत वाली रोड पर आने वाला हूँ। क्या ज़बरदस्त बना है यार ये पूरा का पूरा हाईवे, एक्सप्रेसवे या इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भी आप इसे कह लो। लेकिन मुझे लगता है कि ना ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की हाइप ज़्यादा हो गई, और प्रोग्रेस तो क्या ही बोलें। इसे नॉर्मल हाईवे का नाम भी दिया जा सकता था। मैंने वृंदावन दिल्ली कवर किया है, बहुत ज़बरदस्त रोड है, तो मुझे लगता है एक्सप्रेसवे का नाम ना भी देते इसको तो चलता। और शायद सरकार इसको अब मन बना भी चुकी है कि भैया इसको एक्सप्रेसवे बोलना बंद करो, अब हमसे नहीं बन रहा है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास और गाजियाबाद के आसपास के बहुत ही कंजस्टेड इलाकों से होकर ये हाईवे निकाला गया है। तो काम तो बड़ा ही क्रिएटिव है, लेकिन लोगों को इतना इंतज़ार है इस हाईवे का, कब खुलेगा कब खुलेगा। मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ और देहरादून साइड के कई बार वीडियो बना चुका हूँ, और आज मैं आ ही गया यहाँ पर भी इसको कवर करने की, दिल्ली की साइड में आखिर क्या काम हुआ है। तो इतना लंबा एक जो एलिवेटेड सेक्शन है अभी तक चल ही रहा है, ये अक्षरधाम से लेकर अभी तक पूरा रेडी भी हुआ लग रहा है, क्योंकि और कुछ काम तो इसके ऊपर हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये तैयार है, तो इसको इस फेज़ को चालू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कब चालू होगा ये फेज़ कुछ पता नहीं है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये जो पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ, ये उतना रहेगा जितनी देर कैमरे की बैटरी चलेगी, क्योंकि जो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो इसकी वायर है वो मेरे से अभी टूट गई है।
सुभानपुर एरिया को हम क्रॉस कर रहे हैं। आप देखो क्या ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर नीचे भी रोड प्रॉपरली बनी हुई है और ऊपर भी अच्छे से हाईवे को बना दिया गया है, एक्सप्रेसवे मतलब। और नीचे वाली रोड भी बहुत सही बनी हुई है। दूर दूर तक पिलर्स ही पिलर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि देहरादून तक ऐसे ही होगा हाईवे ये। वैसे देहरादून से लेकर सहारनपुर तक तो मैंने इसे काफ़ी बार कवर किया ही है। आज दिल्ली से बागपत के बीच में इसको मैं कवर कर रहा हूँ। और जब तक ये चालू नहीं हो जाता तब तक दिल्ली से इस रोड को क्रॉस करना, सुबह सुबह के टाइम पे तो एक बार को आप थोड़ा सही समय से क्रॉस कर सकते हो, लेकिन जैसे ही ऑफिस आवर्स हो जाएंगे उसके बाद तो ये बीच का रोड क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल है। तो जब तक ये रेडी नहीं हो जाता तब तक के लिए तो देहरादून जाने के लिए वही मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए ही सही है। मेरठ एक्सप्रेसवे से आप रुड़की तक जाओ और फिर रुड़की मंगलोर से देहरादून की तरफ। दूर तक यार एलिवेटेड रोड पूरा का पूरा बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। पीएस नज़र आ रहे हैं और कुछ है ही नहीं। बागपत का एरिया लग गया है यहाँ पर। वैसे तो बागपत अभी थोड़ा और आगे होगा। सामने जो है अब हम पहुँचने वाले हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर। तो बस वहाँ से ये डिसाइड हो जाएगा पूरा का पूरा एलिवेटेड पार्ट और ये रोड आगे निकल जाएगी सहारनपुर की ओर। वो सामने आ गया है ईपीई, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। आज मैं पहली बार इसे कवर कर रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है कई सारी मिस्टेक्स हुई हो, कुछ जगहों के नाम भी हो सकता है कि मैंने सही ना बोले हों। तो इसको झेल लेना। आज दोबारा जब इसको कवर करूँगा तो इसको ठीक से कवर करेंगे। और सामने से आ गया है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो अब सहारनपुर जाने के लिए अब हम आ गए हैं मेन हाईवे पे सीधा। अभी बागपत यहाँ से और आगे है। वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर हाईवे। दिल्ली देहरादून सहारनपुर हाईवे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे। लगता है एक नया फ्लाईओवर है, ये शायद रेडी हुआ है, इसके लिए कुछ गाड़ियाँ ऊपर से गई हैं, तो हम भी निकल जाते हैं। कार्य प्रगति पर है। तो कार्य अभी प्रगति पर है, पूरी प्रगति हुई नहीं है। तो गाइस यहाँ से ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है ये उस तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ चला गया है और हमें सहारनपुर जाने के लिए इस पुराने वाले रोड से ही जाना होगा। अभी ये है सहारनपुर का अभी जो एग्जिस्टिंग रोड है वो, और वो जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और अब हम आ गए हैं पुराने वाले रोड पर। फिलहाल यही था अपडेट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। दिल्ली की साइड से पूरा का पूरा एलिवेटेड पार्ट रेडी है जो दिख रहा है, लेकिन बागपत वाली साइड से जहाँ से बागपत के लिए रोड कटता है उसके बाद वो दूसरी साइड पे निकल गया है और हम चल रहे हैं ओल्ड रोड पर। बड़ौत यहाँ से 24 किलोमीटर है, बागपत 6 किलोमीटर, शामली 64। तो ये बागपत शामली वाला रोड है। बागपत शामली सहारनपुर इसी से जाने वाले हैं हम। फिलहाल के इस सीरीज़ में बस ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।